सो हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है हीट वेव। इस हीट वेव से आप सभी भली भांति ज्ञात होंगे, क्योंकि शायद ही कोई अभी लोग होंगे जो इस समर में, इस गर्मी के दिन में इस हीट वेव वर्ड को ना सुने होंगे। आज के समय में आप देख रहे हैं ये जो मई महीना है या जो जून महीना है, ये कितना ज़्यादा गर्मी की वजह से खतरनाक होता जा रहा है। आप देखे हैं कि आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिस एरिया में भी आप रहते होंगे उस एरिया का टेम्परेचर जरूर राइज किया होगा। कहीं पर आप टेम्परेचर देखे होंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कहीं पर देखे होंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं पर आपका आप देखे होंगे 50 डिग्री के सेंटीग्रेड भी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये हीट वेव क्या होता है, कितने खतरनाक ये हो सकते हैं, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, वो इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो हीट वेव के चलते जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज किया है, उसकी वजह से इंडस्ट्री एरिया में भी देखेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर गया है। आप नॉर्मल अपने एरिया में रहिए और इंडस्ट्रियल एरिया में रहिएगा तो आपका टेम्परेचर जो आप देखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको काफ़ी दिखेगा। ठीक है, आप नॉर्मल जहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर अगर 40 डिग्री है तो इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया में आप रहेंगे तो वहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। आप सोचिए कि जो लोग काम करते हैं उनको कितना ज़्यादा तकलीफ होती होगी, उनको कितना ज़्यादा समस्या होती होगी। तो इसलिए इस हीट वेव को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना जरूरी है, क्या इसके बुरे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं और साथ में इससे हम लोग कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम इससे बच सकें। ठीक है, इससे कोई समस्या खड़ा ना हो सके। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हीट वेव, तो हीट का मतलब होता है गर्मी और वेव का मतलब होता है लहर। तो समर के दिनों में आप यदि जो देख रहे हैं कि आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज कर रहा है तो उससे आपका एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे गर्म होता है एयर तो एक लहर, हवा की एक लहर उत्पन्न होती है जिसको हीट वेव कहते हैं और उससे पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो गर्म होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आप अपना एरिया का जो टेम्परेचर देखे होंगे कि अभी ये समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में आपका टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जा रहा है। तो उसमें आपका ये जो हीट रोल जो है वो अदा करता है। तो ये हीट वेव होता क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये बताया गया कि इट इज ए कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम फैटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज। यानी कि ह्यूमन बॉडी जब एक्सपोज में आता है ऐसे एयर में जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया हो, जो कि फैटल हो यानी कि जानलेवा हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हीट वेव। ठीक है, और इसी IMD के द्वारा ये बताया गया कि यानी कि मैदानी इलाकों में, यानी कि जो प्लेन एरिया में है, अगर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाए तो वो उस कंडीशन को हम लोग हीट वेव कहेंगे। और हिली एरिया में यानी कि माउंटेन एरिया में, और जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो जाए उस कंडीशन को वहाँ पर हीट वेव कहेंगे। ठीक है, अब आप कहीं कहीं पे भी देखे होंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं पे अभी के समय में आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी देख रहे हैं या 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी देख रहे हैं। तो सपोज कीजिए जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और कोई मुंबई में रहता है, तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वहाँ पर मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, सपोज कर लीजिए। ओके, और कहीं पे कोई मुंबई में रह रहा है तो वो आपका वहाँ पे भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि जो दिल्ली वाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे रहना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ पर मुंबई वाला है वहाँ पे रहना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये होता है एयर में ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक है, एयर में ह्यूमिडिटी, एयर जैसे जैसे गर्म होता है तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ओके, जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखे होंगे कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर दिखाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाता है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, उसी के नीचे आप छोटे से अक्षर में देखेंगे कि फील लाइक 48 डिग्री या फील लाइक 50 डिग्री। तो ये जो कारण बनता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि एयर में कितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके कारण जो गर्मी बढ़ रही है वो आपको बताता है। ठीक है, वो जो फील लाइक टेम्परेचर लिखा रहता है वो एक तरह का एपरेंट टेम्परेचर होता है, जो कि हमारे हीट इंडेक्स से आता है। यानी कि हीट इंडेक्स क्या है कि एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिससे आपकी गर्मी और भी ज़्यादा आपको महसूस होती है, उस चीज़ को कहा जाता है हीट इंडेक्स। ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो समझेंगे। बाकी आप इतना समझिए कि एयर में जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना आपका टेम्परेचर राइज करेगा, जिसको हम लोग हीट इंडेक्स कहते हैं, और वही आपके मोबाइल में बताता है टेम्परेचर के नीचे, जो कि आपको फील लाइक दिखा हुआ मिलता है। ओके, अच्छा, तो
अब यहाँ पर क्या समस्या आ रही है कि हीट वेव, ठीक है, यानी कि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन में आ जाता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा, एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा राइज कर जा रहा है, जो कि हमारे लिए असहनीय हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि जानलेवा महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग हीट वेव समझें। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अगर गर्मी बढ़ गई है तो पसीना आएगा, थके हुए महसूस करेंगे, ठीक है, चिड़चिड़ापन लगेगा, लेकिन इसके सिवा और भी क्या हो सकता है ये अब वीडियो में देखिए। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो शुरुआती तौर पे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आएंगे, फीलिंग फैटिग, आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे, डिजीनेस यानी कि आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, कन्फ्यूजन महसूस होगा, इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपर्ली, आप आसानी से बोल नहीं पाएंगे, आपको हिचकिचाहट महसूस होगा, कन्फ्यूजन वहाँ पर होगा, ब्रीदिंग इशू आएगा, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको शरीर में पानी की कमी होगी, और इचिंग की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि शरीर में स्किन का प्रॉब्लम हो या खुजली का प्रॉब्लम है वो आएगी, ठीक है। ये सब गर्मी की वजह से ही होता है। ओके, साथ में अगर यही हीट वेव जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन जैसी समस्या आती है। ये काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होती है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। हीट स्ट्रोक एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, स्वेटिंग हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगता है और वो एक जानलेवा बन जाता है। हीट एग्जॉशन का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा हमारा पसीना बहता है जिसकी वजह से हमारे शरीर से पानी निकलने लगती है एक्सेसिव, और साथ में उसके साथ आपका शरीर से मिनरल्स भी निकलने लगता है। तो अगर हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा मिनरल्स निकल जाए तो वो भी एक जानलेवा कंडीशन बन जाती है। अच्छा, तो इतने ज़्यादा इसके बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सोचिए, अब जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो, ऑयल प्लांट हो, शुगर प्लांट हो, ठीक है, या किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर जो लोग काम करते होंगे तो काम करने के दौरान कहाँ गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी? आप जानते होंगे कि कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पर हीट जोन होगा ही होगा। तो एक तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स और उसके साथ साथ हीट जोन, तो ये कितनी बड़ी समस्या होगी उनके लिए। इसलिए इससे रिलेटेड हमको प्रिकॉशन जाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम इससे बच सकें। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं आप प्रिकॉशन ड्यूरिंग वर्किंग इन इंडस्ट्री। तो पहला हमको क्या प्रिकॉशन लेना है कि सी सेफ्टी पॉलिसी इन योर इंडस्ट्री रिगार्डिंग वर्किंग इन हॉट साइट, यानी कि अपना जो भी आपके जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, तो आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में या जो भी हॉट साइट होता है, गर्म स्थानों में काम करने के लिए आपके लिए एक सेफ्टी पॉलिसी होगी जो इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज की जाती है। या ड्यूरिंग हीट वेव, अभी जो हीट वेव चल रही है इस समय भी कई सारे इंडस्ट्री जो होंगे वो एक स्पेशल आपके पॉलिसी निकाले होंगे, सेफ्टी पॉलिसी, तो उसको रीड करना ज़रूरी है। जैसे कि आपके कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी रिलीज कर रही है कि आपको क्या करना है, डू इट और डोंट इट। तो ये आपके हीट वेव के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके एक तरह से सारी बातें उसमें लिखी ही रहती है। तो जो भी इंडस्ट्री के द्वारा आपको पब्लिश किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया हो, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसमें सारी बात लिखी रहती है कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज करना है, किस तरह से आपको काम करना है, कितना काम करना है, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, सारी चीज़ें बातें यहाँ पर मेंशन रहती है। किसी इंडस्ट्री में हो सकता है या किसी जगह में आपको ये चीज़ें ना मिल सके, तो उसके लिए आप आगे देखिए, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप हीट वेव से बच सकते हैं। नेक्स्ट है वियर लाइट कलर एंड लाइट वेट क्लोथ, ठीक है, आपको एक हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, साथ में आप लाइट कलर, क्योंकि लाइट कलर आप पहनेंगे तो वो हीट को क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए आपको गर्मी यहाँ कम महसूस होगी, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वाइल वर्किंग, जब कभी भी आप काम कर रहे हो, भले ही आपको प्यास ना लगे हो तो, लेकिन आपको सफिशिएंट पानी पीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको प्यास नहीं लगा, आप काम करते जा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि इतने देर में हमको इतना पानी पीना है, ठीक है। आपका इसके साथ साथ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ऑन वर्क साइट, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं, खासकर ये स्पेशली आपके इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, ये उसके लिए एक तरह से टिप्स है, प्रिकॉशन है। ओके, तो वहाँ पर जहाँ पर भी आपका वर्क साइट में काम चल रहा है तो वहाँ पर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर आपका रहना चाहिए, ठीक है, ठंडा पानी, ताकि पानी की कमी ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है शॉर्ट टाइम ब्रेक वाइल वर्किंग एंड बी हाइड्रेट। अब मान लीजिए कि अगर आपका काम 4 घंटे का है तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आप 4 घंटा काम कर रहे हैं। ओके, जो भी आपके वर्कमैन हो, स्टाफ हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ओके, खासकर हॉट साइट में। ओके,
तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरह का एक शॉर्ट ब्रेक लेना। मान लीजिए 1 घंटा काम किए, 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट लिए, और फिर वहाँ पर आप हाइड्रेंट हो गए, मतलब कुछ आपके पास ड्रिंकिंग जूस हो, या मान लीजिए कोई आपका ठंडा पानी हो, या ORS वगैरह हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पीकर अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ठीक है, आपका बॉडी ड्राई ना पड़े। नेक्स्ट है प्रिवेंट डायरेक्ट सन एक्सपोजर। आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना है, सन ग्लासेस का यूज करना है। नेक्स्ट है ईट स्मॉलर पोर्शन ऑफ फूड। आपको कम से कम खाना है ताकि आपको काम करने में आसान हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा काम है, ज़्यादा एकदम लपेट दिया और उसके बाद काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इफ़ पॉसिबल कंप्लीट वर्क अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर पॉसिबल है तो आप जो काम है वो अर्ली मॉर्निंग में कर लीजिए, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा रहता है, वेदर ठंडा रहता है, और या तो इवनिंग में कीजिए, क्योंकि जो बीच का समय होता है ना 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, वो ज़्यादा तकलीफदायक रहता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा आपका डायरेक्ट सन पड़ता है, तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में अगर पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एड किट, ड्रिंकिंग फ्लूइड लाइक ORS वगैरह, शेडेड रेस्ट एरिया शुड बी अवेलेबल। तो आपका शेडेड यानी कि एक छाया युक्त रेस्ट स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप बीच बीच में रेस्ट ले सकें। ड्रिंकिंग फ्लूइड होना चाहिए, साथ में फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए, इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। ओके, तो यही हो गया ज़रूरी बातें जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो हीट वेव से बचा जा सकता है। अब देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट है, बहुत हाई रेंज के भी प्लांट है, मिडिल रेंज के लिए भी है, लो रेंज के लिए भी है, तो हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकता है, ये मैं भी समझता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे इस हीट वेव से बच सकते हैं। इसलिए इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आपका इंडस्ट्री, आपका प्लांट सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे, आपके फैमिली सेफ रहेगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।